नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर बताएंगे, जब आज मुख्यमंत्री ने छात्रों को सम्मानित किया। ये बड़ी खबर है। छात्रों को सीएम योगी ने आज बड़ी सौगात दी। 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। 38 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास हुआ। शिक्षा में तेजी से विकास हुआ है। सीएम ने अभिभावकों के खाते में 487 करोड़ रुपए भी डाले। शिक्षा में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया गया है। आज राजधानी लखनऊ में 38 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास करके मुख्यमंत्री ने छात्रों को एक बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही साथ 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का भी शिलान्यास हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ काम हो रहा है और आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और 38 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में बड़ी बात है, एक बड़ा कदम है। इन विद्यालयों से बच्चों की शिक्षा पर बड़ा काम होगा, बड़ा फायदा उनको मिलेगा। निकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई। निकिता, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उन्होंने अ, आज जो बेसिक शिक्षा को जिस तरह से समाज और राष्ट्र की आधारशिला बताते हुए कहा कि बच्चों का जो फ्यूचर है उसको संवारने का ये सबसे जो मजबूत हथियार है। और आज लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और मुख्यमंत्री ने शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें पिछले 8 सालों से हुए अभूतपूर्व बदलाव की भी सराहना की और साथ ही साथ जो फ्यूचर है उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के जो टास्क है उसका एक मॉडल की जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत की। और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प और साथ ही मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और निपुण आकलन जैसे जो कार्यक्रम है उसके साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास कहीं ना कहीं रच रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रदेश में जो 139 उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसके जो न्यू बिल्ड भवन है और साथ ही अतिरिक्त डॉर्मेट्री है उसका लोकार्पण किया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और साथ ही 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का उन्होंने शिलान्यास किया। उस दौरान उन्होंने ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, शूज, सॉक्स, स्टेशनरी के लिए छात्र छात्राओं को अगर मैं बात करूं तो 1,200 की जो धनराशि है उनके अभिभावक हैं उनके बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया। तो ये पूरा प्रोग्राम था जिसमें बेसिक शिक्षा निर्माण की जो नींव है और हर विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित हो, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने साझा की, अपनी बात रखी। और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको तमाम जो चीजें होती हैं, बुक्स, स्टेशनरी, साथ ही साथ स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उनको बांटा। और साथ ही अभिभावक के जो अकाउंट है उनमें 1,200 रुपए भी डाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमाल सिद्दीकी ने बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा, खुदाई करोगे तो मंदिर निकलेगा। संभल हिंसा में सांसद बर्क जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी का ये बयान सामने आया है। संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभल हिंसा मामले में भी उन्होंने
और अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो हंगामा हुआ। सपा और एआईएमआईएम ने एसएसपी ऑफिस पर घेराव किया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलहदादपुर मारपीट के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। सपा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं ने हंगामा किया है। प्रदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 2 दिन पहले जो मिल सरकार से गाड़ी लेकर जा रहे थे, जिनका जो हिंदूवादियों को शक हुआ तो उसमें गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट कंप्लीट हो सकता है, जिसको लेकर गाड़ी रुकवाई गई और गाड़ी पलटने से जो व्यक्ति थे वो घायल हुए, उन पर मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे 4 जो पीड़ित थे उनको इलाज के लिए पहुंचा दिया और जो 3 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी को लेकर अलीगढ़ में फिलहाल जो है राजनीति गर्मा गई है। इसमें जो हिंदूवादी पक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरफ है, दूसरी तरफ जो है तमाम विपक्ष आ गया है। इसी के तहत आज जो है अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात की जाए या एमएनएम की बात की जाए या फिर जो चंद्रशेखर रावण है उनकी पार्टी की बात की जाए, तमाम कार्यकर्ता जो है जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और बाकायदे डीएम को कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दे रहे थे। इसी दौरान आपस में किसी बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई और इसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं धीरज यादव, जो कि अतरौली विधानसभा से एक बार विधायक रह चुके और 2 बार प्रत्याशी भी रह चुके, वो गिर गई और वहां पर जो तमाम अन्य नेता थे उन्होंने हाथ पकड़ के उठाया। हालांकि मामूली चोटें आई हैं और डॉक्टर ने उनको इलाज के जो प्राथमिक उपचार होता है उसके बाद में घर जाने के लिए बोल दिया है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले ने यहाँ राजनीति की है, राजनीति रंग जो पकड़ा है, उसको लेकर तमाम जो है सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकार है, सरकार ने बाकायदा कार्रवाई की है, जो आरोपी थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया गया और 3 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। लेकिन विपक्ष है कि इस मुद्दे को गिराना चाहता है। यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो या फिर जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी आज अलीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने जो पीड़ित है उनसे मुलाकात की और पूरे मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो गई है और पुलिस प्रशासन जो है दबाव में काम करता है। लेकिन धरातल की बात किया तो ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा पूरे मामले को लेकर जो तत्परता दिखाई, जिस तरीके से कार्रवाई की, वाकई में पूरे कानून प्रशासन की नजदीक है। जी ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध मदरसों पर आज कार्रवाई की गई। 120 मदरसों में से 46 मदरसे अवैध पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज डीएम के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। फर्रुखाबाद से हमारे सहयोगी अमोद सीधे जुड़ गए हैं। अमोद, क्या जानकारी है, किस तरीके से ये मदरसे अवैध बताए गए? हाँ जी, बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर ये अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। तो जांच में जो 120 मदरसे थे उसमें से 46 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो कहीं कहीं जो प्रशासन की कार्रवाई हुई है उससे मदरसा संचालकों में हड़कंप है। साथ ही साथ जो मदरसों में बच्चे थे उनका भविष्य भी अधर में है। फिलहाल जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि अब फिलहाल इन मदरसों में बच्चे नहीं पढ़ रहे थे और मदरसों को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जो दस्तावेज हैं, जो कार्रवाई के लिए कागजात हैं, वह भेज दिए गए हैं और इन मदरसों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। सवाल इस बात का उठता है कि जो बच्चे इन मदरसों में पढ़े हैं, जिन्होंने तालीम ली है, उनका भविष्य कैसा रहेगा। साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उनका भी भविष्य अधर में रहेगा। और सवाल इस बात का है कि अगर क्या इन मदरसों ने सरकारी कोई सहायता ली है या छात्रवृत्ति ली है, तो छात्रवृत्ति अगर ली है तो क्या उनकी रिकवरी होगी, उसकी एक बड़ा सवाल है। कहीं कहीं जो मदरसा जो अवैध रूप से 46 पाए गए हैं और जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, इससे मदरसा संचालकों में हड़कंप है। क्या अवैध बताया जा रहा है अमोद? क्या इल्लीगल है इन मदरसों में? इनकी ज़मीन इल्लीगल है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या इनके पास जो टीचर हैं वो एलिजिबल नहीं है? किस बात के लिए जो है वो डीएमओ कह रहे हैं कि ये इल्लीगल है मदरसे? जो डीएमओ का कहना है कि जो मदरसे हैं वह रजिस्टर्ड नहीं है और वह अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं वह वैधानिक हैं, वह सही हैं, और जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं
वह गलत तरीके से संचालित हो रहे थे, इसीलिए इन्हें बंद करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को पत्रावली भेजी गई है। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। फर्रुखाबाद के बाद अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे, जहां पर साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बुलंदशहर से है, जहां पर साइबर अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर ये स्कैम करते थे, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट से लेन देन करते थे। आरोपियों के कब्जे से 20 चेकबुक बरामद की गई। पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या जानकारी है मामले में? बिल्कुल, देखिए अगर मामले की बात करें तो ये बुलंदशहर के साइबर क्राइम थाने से ये रिलेटेड मामला है। बड़ी कामयाबी बुलंदशहर के साइबर क्राइम थाने को मिली है, साथ ही बुलंदशहर पुलिस को मिली है। ये बताया जा रहा है कि जो खाते थे, जिन खातों से कोई लेन देन नहीं होता था, उन खातों पर नजर इन बैंक कर्मियों की नजर रहती थी और उनके साथ भी मिले हुए थे। एक मामला प्रकाश में आया, जो एक खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ था, असलम, जो कि एक मजदूर का खाता था, और उसके खाते से 21 अप्रैल को 1,95,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। तब उसको ये पता लगा, मैसेज जब आया कि भाई तुम्हारे खाते से ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन जब उसने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाने को की, तब ये ठीक है पुनीत, थोड़ा तकनीकी खराबी है, आपसे हम सही से बात नहीं सुन पा रहे हैं आपकी। हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कानपुर से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट के मामले में वो महिला गिरफ्तार कर ली गई है, जिसके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियरों की जान चली। ये बेहद चौंकाने वाला मामला आया था। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 2 इंजीनियरों ने, और जिस डॉक्टर ने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था, अनुष्का तिवारी, उसके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। आज उस आरोपी डॉक्टर ने सरेंडर कर दिया। पिछले 18 दिनों से वो फरार चल रही थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कानपुर से, जहां पर 18 दिन पहले हुए हेयर ट्रांसप्लांट में 2 लोगों की मौत के बाद ज़ेबा हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे कानपुर से जुड़ गई। ज़ेबा, क्या जानकारी है? देखिए, जो अनुष्का तिवारी है, ये कानपुर के कल्याणपुर में एक एम्पायर क्लिनिक चलाती थी, और इन पर आरोप है कि 2 इंजीनियरों की जो मौत हुई है वो बाल उगाने को लेकर हुई है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर हुई है। और जो डीजीसी क्राइम है, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि दरअसल ये डेंटिस्ट थी, और इनके पास में फरीदाबाद से जो BDS की डिग्री है, उसके बावजूद ये शहर में हेयर ट्रांसप्लांट करेंगी। और 18 दिन से ये जो डॉक्टर है, ये गायब थी और फरार थी। यहाँ से लगातार इनको जो टीमें हैं वो ढूंढ रही थी, देश में जगह जगह कोने में छिपी रही, कई जगह जाके, और आखिरी में इन्होंने जो है अपनी जमानत के लिए अपील करी थी वहाँ पर डीजी कोर्ट में, और उस पर सुनवाई जो है 2 जून को है। वहाँ से राहत नहीं मिलने के आसार लगे, तब आज इन्होंने CGM कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया। रास्ते भर जो है, जब वहाँ से उनको जेल भेजा गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, तो रास्ते भर ये रोती रही। इनके साथ इनके पति भी थे, और इस तरह से जो है ये लगातार गायब रही। हालांकि इनको पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन इन्होंने कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। जी, तो अभी क्या बताया जा रहा है? कुछ बयान इनके दर्ज हुए कि कैसे उन लोगों की मौत हुई, क्या वजह थी, केमिकल रिएक्शन था, या कैसे उनकी मौत हुई? देखिए, इन पर जो है 2 इंजीनियरों की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चेहरे पर सूजन आई और तमाम कॉम्प्लिकेशंस हुई, और उसके बाद उन दोनों की मौत हो गई, जिसमें एक जो है वो यहाँ पर कैक्सको में तैनात थे, और उसकी दूसरा जो था मैं कटियार, वो फर्रुखाबाद का रहने वाला था, वो भी पेशे से इंजीनियर था। और दोनों की कॉम्प्लिकेशंस जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हुई थी वो एक ही तरीके की थी, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इनको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और न्यायिक हिरासत के दौरान जब पुलिस इनसे इनको रिमांड लेगी, तभी इनसे पूछताछ होगी, तभी मामला खुलेगा। हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान, और 1:30 बजे कोर्ट ने इनको जो है न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए ज़ेबा। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।